Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था विंग को कोमा से जागे हुए एक वीक हो चुका था और अभी तक उसने वांगजी से बात नहीं की थी। एक दिन विंग के फादर वांगजी से कहते हैं, सन वो तुमसे बात करना चाहता है, बस वो इस तरह प्रिटेंड कर रहा है कि वो तुमसे गुस्सा है। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर तुम्हें मेरी परमिशन है, तुम मुझसे जाकर बात कर सकते हो। और जब वांग जी विंग से बात करने जाता है तो विंग उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लास्ट लाइफ में मुझे इसी तरह हेल में छोड़कर कैसे जा सकते थे। इससे तो अच्छा होता कि मैं तुमसे पहले मर गया होता, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मेरे पास सिर्फ हमारी मेमोरीज थी और मैं अपनी लाइफ भी नहीं ले सकता था, क्योंकि वो तुम्हारा दिया हुआ लास्ट गिफ्ट था। और विंग वांग जी के चेस्ट पे बार बार हिट करने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माय सनशाइन, मुझे पता है मैं ये सब कुछ डिज़र्व करता हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत वीक हो। जब तुम ठीक हो जाओ तब तुम जितना चाहो उतना मुझे हिट कर सकते हो और मुझसे नफरत भी कर सकते हो, लेकिन अभी आराम करो। विंग कहता है, डोंट कॉल मी दैट, मैं तुम्हारी वॉइस भी नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी वॉइस सुन के मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जब इस बार मैं तुमसे मिला था तो मैं अपने सारे इमोशंस छोड़ देना चाहता था, मैं अपना सारा पेन भूल जाना चाहता था। इसके बाद विंग वांगजी के चेस्ट पे अपना सिर रखता है और उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं और वो कहता है, आई हेट यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करना कभी भी बंद नहीं कर सकता और इसीलिए मैं खुद से भी नफरत करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, मैं तुमसे अपसेट नहीं रह सकता और मैं तुम्हें माफ़ किए बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लंजा, मैं हंगवंजुन। वांग जी हेजिटेटली कहता है, कैन आई, और वो अपनी फिंगर्स को विंग के बालों पे मूव करने लगता है और जैसे ही वो विंग के हेयर्स को टच करता है उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, क्योंकि इतने टाइम बाद उसने फाइनली अपने विंग को टच किया था, उसे फील किया था। और वो कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है विंग, क्या मैं तुम्हें पहले की तरह हग कर सकता हूँ। विंग कहता है, आई कांट रेसिस्ट यू, मैं तुम्हें मना कर ही नहीं सकता। और ये कह के वो अपना चिन वांग जी के शोल्डर पे रख देता है। वांग जी विंग को वेस्ट से टाइटली हग कर लेता है, फिर वो अपने चिक्स को विंग के चिक्स के साथ रब करने लगता है। विंग कंफर्टेबली बैठ जाता है और वो भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। उसे वांग जी के साथ बहुत ही ज़्यादा सेफ्ड, कंफर्ट और प्रोटेक्टेड फील हो रहा था। विंग धीरे से वांग जी से कहता है, तुम मुझे टाइटली हग कर सकते हो, मुझे हर्ट नहीं होगा। अब जब तुम मेरे पास वापस आ चुके हो लंचा, तो मुझे हर्ट नहीं होगा। ये सुनते ही वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है, पर विंग को इतना क्लोजली फील करने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और क्राई करने लगता है। वांग जी के अंदर जो गिल्ट की फीलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो वांग जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा विंग, अपनी पास्ट लाइफ में भी और न्यू लाइफ में भी। मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ, पर मैं तुम्हें अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता था विंग। आई एम अशेम्ड, और मैं तुम्हें कभी भी मुझे माफ़ करने के लिए नहीं कहूँगा। फिर वो विंग से थोड़ा दूर होता है, विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, हमने जितना भी टाइम मिस किया है और हम दोनों जितने भी टाइम एक दूसरे से दूर रहे हैं, मैं उस पूरे टाइम को बैलेंस कर दूंगा विथ माई टचेस एंड किसेस। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी लाइफ में जितनी भी पेनफुल मेमोरीज़ हैं मैं उन्हें इरेज करके न्यू हैप्पी मेमोरीज़ के साथ रिप्लेस कर दूँ। बस तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है माय लव। विंग वांग जी की बातें सुन के सैडली स्माइल करता है और कहता है, आई नो बट। फिर वो अपने फेस पे जो वाउंड था उसे टच करता है और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे पहले जैसे ही प्यार कर सकते हो। देखो अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरा फेस। पर वांग जी ये सुन के कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, डम्ब। और वो
विंग के नोज़ पे लाइटली हिट करता है और लाफ करते हुए कहता है, विंग, तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ। फिर वांग जी थोड़ा सा झुकता है और विंग के चेस्ट पे किस करता है। वो विंग से कहता है, मैं तुम्हारे हार्ट और तुम्हारे सोल से प्यार करता हूँ। फिर वांग जी विंग की आंखों में देखता है और कहता है, अगर तुम खुद के बारे में जानना चाहते हो और खुद को देखना चाहते हो तो मेरी आंखों से देखो। तुम इस दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो और ये बात कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा लान अर्कगा जो कि तुमसे मिलने का इतना वेट कर रहा था, वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में तुमसे मिलने के बाद इस छोटे से स्केयर के बारे में सोचेगा। विंग कहता है, पर शायद मैं कभी चल भी ना पाऊँ और मेरे जैसे किसी पर्सन के साथ अपनी होल लाइफ स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। वांग जी पूछता है, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? विंग कहता है, हाँ। वांग जी फिर से पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, मुझे बस इतना ही चाहिए। अगर मुझे अपनी पूरी लाइफ भी तुम्हें आर्म्स में कैरी करना पड़े तो मैं ये ग्लैडली करूँगा। और हम दोनों अगर साथ हैं तो हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे पूरा बिलीव है तुम अपनी पुरानी लाइफ में वापस जा पाओगे, वो भी अपने इन प्रीशियस हैंड्स के साथ। फिर वांग जी विंग की हैंड पकड़ता है और उसके हर फिंगर पे सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, और तुम फ्यूचर में बहुत सारी लाइफ बचाओगे जैसे तुमने पास्ट में किया है। विंग पाउट करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है। फिर वो वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, टू मच स्वीटनेस, मुझे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। वांग जी पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? विंग कहता है, मुझे तुम पर बिलीव है। एक्चुअली पिछले 2 सालों में तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मुझे वो सब कुछ पता है। वांग जी पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? विंग कहता है, जब तक मैं खुद कोमा में नहीं था मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हुआ कि जो पर्सन कोमा में होते हैं वो दूसरों की बातें सुन सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। मैं हमेशा ये फील करता था कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे टच को, तुम्हारी केयर को फील कर सकता था। तुम्हारे स्वीट वर्ड्स और तुम्हारा लव ही मेरी स्ट्रेंथ थी लंजा, और इसी वजह से मैं कोमा से बाहर आ पाया हूँ। वांग जी कहता है, तो इसका मतलब तुमने मेरी सारी सिली स्टोरीज सुनी होंगी, पर तुम्हारे बिना रहना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था विंग। विंग कहता है, थैंक्स एंड सॉरी, मैंने तुम्हारे पास आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैंने हमारे और हमारे प्यार के लिए बहुत ज़्यादा फाइट किया था और हम जीत गए, हम अपने फेथ से जीत गए। वांग जी कहता है, और अब कुछ भी हम दोनों को एक दूसरे से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकता। विंग कहता है, कभी नहीं। फिर वो वांग जी के चेस्ट पे अपना सिर रखते हुए कहता है, लंजा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्या तुम मेरे लिए वांगशिन गा सकते हो? तुम्हारी वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट और ब्यूटीफुल है। वांग जी कहता है, श्योर। और फिर वो विंग के साथ बेड पे लेट जाता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। फिर वो स्लोली सॉन्ग गाने लगता है और विंग के बैग को रब करने लगता है। विंग कहता है, लंजा, तुम इस बार भी पहले की तरह ड्रीम तो नहीं हो ना? वांग जी कहता है, नहीं, इस बार मैं हमारे प्यार की तरह रियल हूँ। ये सुनकर विंग हैप्पीली स्माइल करता है और वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है, फाइनली अब तुम रियल हो, और जब मैं जगूंगा तब भी तुम मेरे पास ही रहोगे और डिसअपियर नहीं होगे। फाइनली कुछ दिनों बाद विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, पर वो अभी भी अपने पैरों पे चल नहीं पा रहा था। इसलिए वांग जी उसे व्हील चेयर पर बैठाकर घर लेके आता है और वहाँ डोर के पास आकर वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग तुरंत वांग जी के नेक को अपने दोनों हाथों से हग कर लेता है और वांग जी को किस करता है। वांग जी कहता है, वेलकम बैक माय लव, और उसे हॉल में ले जाकर चेयर पर बैठा देता है। विंग अपने आसपास की चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजन के साथ देख रहा था और वांग जी से पूछता है, क्या तुमने इंटीरियर चेंज करवा दिया है? वांग जी कहता है, हाँ, बस थोड़े से फर्नीचर इधर उधर मूव कर दिए हैं और थोड़ा सा वर्क करवाया है, और मैंने वॉशरूम में भी कुछ चेंजेस करवाए हैं।
मुझे पता है ये परमानेंट नहीं रहेंगे, पर फिर भी इनसे तुम्हें कंफर्टेबल रहेगा और तुम्हारी लाइफ उतनी हार्ड नहीं होगी। इसके बाद वांगजी नर्वसली इधर उधर घूमने लगता है और कहता है, मैं क्या करूं, मुझे अभी क्या करना चाहिए। विंग वांगजी को स्माइल के साथ देख रहा था। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही ट्रीट करना चाहता हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। विंग सोचता है कि जब से वांगजी को उसकी मेमोरीज याद आई हैं, तब से वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि वांगजी उससे पहले प्यार नहीं करता था, पर जब से उसे उसकी मेमोरी याद आई है, तब से लंजा के साथ वो वियर्ड साइनेस भी आ गई है, जो लंजा हमेशा विंग के साथ फील करता था। और उसकी आंखों में जो विंग के लिए एडोनेस होती थी, वो भी वापस आ गई है। विंग ने अपने लाल अर्काका को बहुत मिस किया है। विंग चेयर्स पर बैठे हुए ही अपने आर्म्स फैला लेता है और जैसे ही वांगजी देखता है, वो अपने नील्स पर बैठकर विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग भी वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और उसके हेयर्स को रब करने लगता है। वांगजी सोचता है, क्या ये सब कुछ रियल है? क्या सच में उसके साथ ऐसा हो रहा है? इसलिए वांगजी पूछता है, विंग क्या तुम सच में यहाँ पर हो? विंग कहता है, यस माय लव, हम दोनों अब साथ में हैं। वांगजी कहता है, आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। विंग कहता है, मुझे पता है। वांगजी पूछता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ। फिर विंग वांगी से थोड़ा दूर होता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथ से पकड़ता है और कहता है, मुझे पता है तुमने कई बार मुझे मौत की कगार पे देखा है और तुम हर बार बहुत रोए हो। आई नो, आई एम रियली सॉरी। वांगजी कहता है, नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र तुमने किया है, और अगर तुमने मुझे माफ़ भी कर दिया हो, तब भी मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकता। विंग टीचिंगली स्माइल करता है और कहता है कि अब हम दोनों इस टॉपिक पे फाइट करने वाले हैं। फिर वो लाइटली लाफ करता है और वांगजी की हेयर को रब करते हुए कहता है, अब हम दोनों अपनी पास्ट लाइफ की सारी सैड मेमोरीज को भूलकर लाइफ में आगे हैप्पीनेस की तरफ मूव करते हैं। हम दोनों ने डेथ से भी फाइट कर ली है और उससे भी हम लोग जी चुके हैं, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम कौन सी बड़ी बात है। वांगजी कहता है, राइट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, और बहुत जल्द ही तुम पहले की तरह चलने लगोगे और फिर बहुत जल्द रनिंग भी करने लगोगे। विंग कहता है, श्योर, पर उसके लिए हमें सबसे पहले एक नर्स हायर करनी पड़ेगी। वांगजी ये सुनते ही पाउट कर लेता है और कहता है, नो वे, मैं किसी और पर्सन को तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करने दूंगा। विंग कहता है, कम ऑन, ये सिर्फ एक मेडिकल एक्सरसाइज के लिए है, और ऐसे भी वांगजी तुम अभी एक स्टूडेंट हो और तुम्हें अपनी स्टडी पे भी फोकस देना होगा और अपने सारे लेक्चर्स अटेंड करने होंगे। वांगजी कहता है, पर अगर उस पर्सन के कुछ अलग मोटिव्स हों और वो तुमसे कुछ ज़्यादा चाहता हो तो मैं। विंग कहता है, तो क्या तुम अपने बीचेन से उस पर अटैक कर दोगे? और ये कहने के बाद विंग अपनी जीभ निकाल कर वांगजी को चुराने लगता है। वांगजी ये सुनते ही पाउट कर लेता है और कहता है कि अब तुम मुझे टीज़ करोगे, तुम्हें पता है ना मेरे पास बीचेन नहीं है। विंग कहता है, हाँ, मैं तुम्हें टीज़ करूँगा, डू यू माइंड? वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, और फिर वो विंग की पूरी फेस पे किस करने लगता है। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट पक्का है मैं कल शेयर कर दूँगी। आई नो आप लोग बिलीव नहीं करने वाले हो, क्योंकि मेरा पक्का पूरा नहीं हो पाता। क्या करूँ यार, मतलब मैं जब भी बोलती हूँ ना कि हाँ मैं पक्का कल शेयर कर दूँगी, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। बट हाँ, एक प्रॉमिस है, आज मैंने जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई है, विंग्स डेस्ट्रॉय हार्ट की। सो ये गाइस, ये पक्का है, ये नहीं प्रॉमिस टूटेगा, ठीक है। तो मैं आधे या 1 घंटे के बाद उस वीडियो को अपलोड कर दूँगी, ओके। सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।